स्वागत है मंगल बली कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दे। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं बली कुमार आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल मंगल बली कॉम्पिटिटिव क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने इस बार भी आपके लिए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं, तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। कह रहा है कि रेडियोधर्मी पदार्थ जो है वह उत्सर्जित करता है। ऑप्शन ए अल्फा किरण, ऑप्शन बी बीटा किरण, ऑप्शन सी गामा किरण और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो जो रेडियोधर्मी पदार्थ है वह अल्फा, बीटा और गामा तीनों किरणें उत्सर्जित करता है, यानी उपयुक्त तीनों जो है उत्सर्जित करता है। रेडियोधर्मी पदार्थ अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण तीनों पदार्थ उत्सर्जित करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोग का, जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। कह रहा है कि जल का जो अस्थायी कठोरता का कारण होता है वह क्या है। तो वह है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट है। यानी जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट है। इसी के कारण क्या होता है, जल की अस्थायी कठोरता होता है इसी के कारण। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है। कह रहा है कि इसमें सबसे भारी धातु कौन है। तो सबसे भारी धातु यूरेनियम है। सबसे भारी धातु इसमें कौन है, यूरेनियम। यूरेनियम सबसे भारी धातु है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हास्य गैस क्या है। कह रहा है कि हास्य गैस क्या है। तो हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड है। यानी नाइट्रस ऑक्साइड जो है वह हास्य गैस है, यानी N2O। N2O जो है वह क्या है, हास्य गैस। नाइट्रस ऑक्साइड जो है वह हास्य गैस है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं। कह रहा है कि प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। मतलब किस रोग से प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय मरते हैं। तो वह है क्षय रोग। किस रोग से, क्षय रोग। इसी को बोलते हैं टीबी। क्या बोलते हैं, टीबी। यानी क्षय रोग से क्या होते हैं, प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय मरते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ट्यूबरक्लोसिस है। टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम हैं। यानी कह रहा है कि जब हम भेड़ या बकरी का मांस खाते हैं तो हम क्या हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, इनमें से कोई नहीं। तो हम द्वितीयक उपभोक्ता हैं। जब हम बकरी और भेड़ का मांस खाते हैं तो हम क्या हैं, द्वितीयक उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर 6 है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। कह रहा है कि डॉल्फिन को वर्गीकृत किए जाते हैं। ऑप्शन ए मत्स्य में, ऑप्शन बी उभयचर में, ऑप्शन सी सरीसृप में और ऑप्शन डी स्तनी में। तो डॉल्फिन को स्तनी में वर्गीकृत किया जाता है। डॉल्फिन को किस में वर्गीकृत किया जाता है, स्तनी में। क्वेश्चन नंबर 8 है, अपमार्जक क्या है। कह रहा है कि अपमार्जक क्या है। तो जो अपमार्जक है वह शोधन अभिकर्ता है। अपमार्जक क्या है, शोधन अभिकर्ता है। अपमार्जक क्या है, शोधन अभिकर्ता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आर्कियोपटेरिक्स। आर्कियोपटेरिक्स क्या है। तो आर्कियोपटेरिक्स जो है वह जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। यानी जुरासिक युग का सर्वपुरातन क्या है, पक्षी है। आर्कियोपटेरिक्स क्या है, जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 10 है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है। कह रहा है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधा का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वह अंग कौन है। तो वह पुष्प है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है, पुष्प है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है। कह रहा है कि किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो सोयाबीन में, सोयाबीन में अधिकतम प्रोटीन होता है। यानी सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है, सोयाबीन में होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है। तो सिकोया सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। कौन सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, सिकोया। सिकोया जो है वह सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एस्प्रिन क्या है। एस्प्रिन क्या है। तो जो एस्प्रिन है वह एंटीपायरेटिक है। एस्प्रिन क्या है, एंटीपायरेटिक है। और कोई पूछेगा एस्प्रिन क्या है तो बोलेंगे हम एंटीपायरेटिक है।
क्वेश्चन नंबर 14 है, एक सामान्य शुष्क सेल के विद्युत अपघट्य होता है। कह रहा है कि एक सामान्य शुष्क सेल के विद्युत अपघट्य क्या होता है, तो वह होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, 1 माइक्रोन बराबर होता है। कह रहा है कि 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है, तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर। 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है, 0.001 मिलीमीटर। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/1000 मिलीमीटर। तो 1 माइक्रोन बराबर क्या हो जाएगा, 1/1000 मिलीमीटर। अगर पॉइंट में देगा तो क्या हो जाएगा, 0.001 मिलीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अति चालकता का लक्षण क्या है। कह रहा है कि अति चालकता का लक्षण क्या है, तो अति चालकता का लक्षण है उच्च पारगम्यता। उच्च पारगम्यता जो है वह अति चालकता का लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से किस पर वर्ष दीर्घतम होता है। कह रहा है कि किस पर जो है वर्ष दीर्घतम होता है, तो प्लूटो पर वर्ष क्या होता है, दीर्घतम। यानी एक वर्ष में अधिक दिन किस में होता है, प्लूटो पर। यानी निम्नलिखित में से किस पर वर्ष दीर्घतम होता है, तो प्लूटो पर वर्ष क्या होता है, दीर्घतम होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का कारण क्या है। यानी जो वर्षा का बूंद है उसको गोलाकार आकृति का कारण क्या है, यानी किस लिए वह, किसके कारण वह गोलाकार होता है वर्षा का बूंद, तो वह पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होता है। वर्षा के बूंद गोलाकार किस कारण से होता है, तो पृष्ठ तनाव के कारण से होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर। कह रहा है कि कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर हम क्या कर सकते हैं, अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। यानी कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर हम क्या कर सकते हैं, कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। थोड़ा क्या कर सकते हैं, गर्म कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था। कह रहा है कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था, तो कोई भी चीज़ प्राप्त होता है वह है अपने अयस्क से प्राप्त होता है, तो पीच ब्लेंड से। पीच ब्लेंड से क्या हुआ था, रेडियम खनिज प्राप्त किया गया था। यह भी पूछ सकता है कि रेडियम का अयस्क क्या है, तो पीच ब्लेंड। रेडियम का अयस्क क्या है, पीच ब्लेंड। चाहे रेडियम प्राप्त किया गया था किस खनिज से, तो पीच ब्लेंड से। और जो हेमेटाइट है वह किसका अयस्क है, तो लोहा का अयस्क है। यानी लोहा किससे प्राप्त किया जाता है, हेमेटाइट से। क्वेश्चन नंबर 21 है, परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है। कह रहा है कि जो परमाणु बम है उसका सिद्धांत किस पर आधारित है, तो परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है परमाणु बम का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 22 है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है। कह रहा है कि जो नींबू होता है वह खट्टा किस कारण से होता है, तो नींबू खट्टा साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। किसके कारण होता है, साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा होता है। और इमली किसके कारण होता है खट्टा, तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टेरिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल होता है, टार्टेरिक अम्ल, और नींबू में साइट्रिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 23 है, वायु क्या है। वायु क्या है, ऑप्शन ए यौगिक है, बी तत्व है, सी मिश्रण है, या डी विद्युत अपघट्य है। तो जो वायु है वह एक मिश्रण है। वायु क्या है, मिश्रण है। वायु क्या है, एक मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है। कह रहा है कि विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है, तो कह रहा है कि जल में अधिक विलय होता है, बी कह रहा है हल्के पीले रंग का चूर्ण है, सी ऑक्सीकरण है, डी तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। तो यह भी सही है, यह भी सही है और यह भी सही है। यानी जल में अधिक विलय होता है, यह क्या है, असत्य, यानी गलत है। विरंजक चूर्ण जो होता है जल में अधिक विलय नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, पारद धातु क्या है। कह रहा है कि जो पारद धातु है वह क्या है, तो पारद धातु पारद युक्त मिश्र धातु होता है। पारद धातु क्या होता है, पारद युक्त मिश्र धातु होता है पारद धातु।
क्वेश्चन नंबर 26 है, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है क्योंकि कह रहा है कि जब मछली को जल से बाहर निकाला जाता है तो वह मर जाती है। क्यों? क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती है, इसलिए वह क्या करती है, मर जाती है। मछली को जल से बाहर निकालते हैं तो वह क्यों मर जाती है? क्योंकि वह सांस नहीं ले पाती, यानी श्वास नहीं ले पाती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? कह रहा है कि जो मधुमक्खी कॉलोनी का सदस्य होते हैं वह एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो वह एक दूसरे को गंध से पहचानते हैं। किस तरह पहचानते हैं? गंध से पहचानते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? कह रहा है कि मनुष्य के जीवन काल में कितना दांत होता है जो 2 बार विकसित होता है? तो 20। जो 20 दांत होता है वह 2 बार विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? कह रहा है कि जो मनुष्य का खोपड़ी होता है उसमें कितनी अस्थियां होती है, यानी कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में 8 हड्डियां होती है, यानी 8 अस्थियां होती है। और पूछे कि कान में कितनी होती है? तो कान में 6 हड्डियां होती है, यानी 6 अस्थियां कान में होती है। उनका नाम क्या होता है? तो उसका ट्रिक होता है मीस। उनका ट्रिक क्या होता है? मीस। एम से मैलियस, आई से इनकस और एस से अस्टेपिस। 2 मैलियस होता है, 2 इनकस होता है और 2 अस्टेपिस होता है। टोटल मिलाकर कितना हो गया? 6। यही 6 को क्या होता है? कान में हड्डियां होता है। तो फिर से सुन लीजिए, उसका ट्रिक होता है मिस, एम से मैलियस, आई से इनकस और एस से अस्टेपिस। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 30 है, आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज है। कह रहे कि आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज कौन है इनमें से? तो ऑप्शन है जावा मनुष्य, बी है क्रोमैग्नान मनुष्य, सी है निएंडरथल मनुष्य और डी है पेकिंग मनुष्य। तो आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज जो है वह है क्रोमैग्नान मनुष्य। कौन है? क्रोमैग्नान मनुष्य जो है, क्रोमैग्नान मनुष्य जो हैं वह हाल का पूर्वज हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, माँ पौधे की भांति पौधा कहाँ से मिलता है? कह रहा है कि माँ पौधे की भांति पौधा कहाँ से मिलता है? ऑप्शन ए बीजों से, ऑप्शन बी तना काट से, ऑप्शन सी इन दोनों से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो माँ पौधे की भांति पौधा इन दोनों से मिलती है, इन दोनों से मिलता है, यानी बीजों से भी और तना काट से भी। क्वेश्चन नंबर 32 है, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है। कह रहा है कि 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ कौन है? तो जल। जल जो है वह 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 32 है, इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? जो इंसुलिन है वह किससे प्राप्त होता है? तो इंसुलिन डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है। इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 34 है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? कह रहा है क्वेश्चन कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो जीन के संश्लेषण के लिए। जीन के संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को आविष्कार देकर सम्मानित किया गया था। किसके लिए? जीन के संश्लेषण के लिए। क्वेश्चन नंबर 35 है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। कह रहा है कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन है? तो रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया जो है वह संसार की सबसे बड़ा पुष्प है। और सबसे छोटा पुष्प पूछेगा तो बुल्फिया। बुल्फिया जो है वह संसार की सबसे छोटा पुष्प है और सबसे बड़ा पूछेगा तो रेफ्लेसिया। क्वेश्चन नंबर 36 है, तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? कह रहा है कि तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वह गाना के लिए। गाना के लिए तना काट आमतौर से प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? गाना के लिए। क्वेश्चन नंबर 37 है, मटर पौधा है। कह रहे कि मटर पौधा है। ऑप्शन दिया है शाक का, पुष्प का, झाड़ी का, इनमें से कोई नहीं। तो मटर जो पौधा है वह शाक है। क्या है? मटर पौधा क्या है? शाक। मटर पौधा है क्या है? शाक। शाक का पौधा है।
क्वेश्चन नंबर 38 है, विकास का मुख्य कारक है। कह रहा है कि विकास का मुख्य कारक क्या है? तो विकास का मुख्य कारक है उत्परिवर्तन। विकास का मुख्य कारक क्या है? उत्परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 39 है, मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डी कैसी होती है? कह रहा है कि जो मनुष्य के शरीर होता है उसमें पैर की हड्डी कैसी होती है? खोखली होती है, सारंध्री होती है, ठोस होती है या कीलक होती है? तो मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो होता है वह खोखली होता है। कैसा होता है पैर की हड्डी? खोखली होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। कह रहा है कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? तो भौतिक परिवर्तन के मतलब जानते हैं क्या होता है? भौतिक परिवर्तन का मतलब वह होता है कोई पदार्थ जो है एक बार दूसरे पदार्थ में बन जाने के बाद फिर पुनः उसी अवस्था में आ जाए तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यानी दूसरी अवस्था में बदलने के बाद पुनः उसी अवस्था में आ जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और एक बार अवस्था चेंज हो जाने के बाद पुनः उसी अवस्था में न आए उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध से दही बनना, जो दूध से दही बनना है वह कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि अगर दूध से दही बन जाएगा तो क्या दही से दूध बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो जब नहीं बनेगा तो वह क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। उसी तरह मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। अगर मोमबत्ती जल जाएगा तो फिर उससे मोमबत्ती तैयार नहीं हो सकता है। तो यह भी कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, अगर चांदी का बर्तन हवा में काला हो जाएगा तो क्या फिर से वह चांदी जैसा मतलब चमकने लगेगा? तो नहीं, काला हो जाएगा तो फिर उसी अवस्था में नहीं आएगा। लेकिन पानी में चीनी का घुलना, पानी में जो चीनी का घुलना है वही क्या होगा? भौतिक परिवर्तन। क्योंकि पानी में जब हम चीनी को घोल देंगे तो वह शरबत बन गया, अब उसको हम कुछ तापमान पर गर्म करेंगे तो वह फिर से चीनी बन जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटी को दबाना मत भूलिए ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।